जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की भक्ति करने से मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है और अपने सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। केवल मन में भगवान के लिए श्रद्धा भावना होनी चाहिए, भक्ति के सब नियमों का पालन होना चाहिए। तो श्रावण मास महत्म के 24वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से श्रावण मास महत्म की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अति दुखी, विकल, अति दीन हो पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई हैं। उसके मुख से कथा सुनकर देवगणों के सहित ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर में बहुत स्तुति द्वारा श्री हरि विष्णु भगवान जी को प्रसन्न किया है। ब्रह्मा जी के मुख से सब कुछ सुनकर दिशाओं में प्रादुर्भूत भगवान ने कहा कि हे देवगणों, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर से वसुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हर लूंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हो। आप सबको मेरी लीलाएं देखने का मौका मिलेगा और आप मेरी लीला में सहयोग करना। आज इतनी बात कहकर भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं। समय आने पर मथुरा में कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। वैसे तो भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, देवकी को मात्र आभास हुआ था। भगवान तो त्रिलोकी नाथ हैं, वो किसी के गर्भ में नहीं जाते। कंस के कारागृह में भगवान का अवतार हुआ है और उस समय वसुदेव ने कंस के डर से भगवान श्री कृष्ण जी को गोकुल में पहुंचा दिया है। यमुना जी पार करते समय बड़ी सुंदर लीला हुई है। यमुना जी बारंबार ऊपर की ओर बढ़ने लगी हैं। आज वसुदेव जी ने ठाकुर जी को अपने सिर पर बैठाया हुआ है, एक टोकरी में सिर पर ठाकुर जी को बैठाया हुआ है और यमुना जी बार बार ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने को ऊपर बढ़ रही हैं। वासुदेव मन ही मन भय कर रहे हैं, भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब रक्षा करना। भगवान जी ने देखा कि यमुना जी मेरे चरणों को छूना चाहती हैं, क्योंकि श्री यमुना जी भगवान की अर्धांगिनी हैं। तो भगवान जी ने अपने दोनों चरणों को नीचे किया है। यमुना जी ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों को स्पर्श किया है। जैसे ही स्पर्श किया वैसे ही यमुना का जल नीचे की ओर आने लगा है। उस समय वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया है। वहां पर भगवान की सुंदर लीलाएं होने लगी हैं। समय आने पर मथुरा में आकर अपने सब सेवकों सहित कंस का वध किया है। सादर सब नगर निवासी आज सब भगवान जी से प्रार्थना करने लगे हैं कि हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभय दाता, हे देव, हे शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे जो कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं उसे आप सुनिए। हे प्रभु, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ, जान लेने पर सब लोग उसी दिन वृद्धापनोत्सव करेंगे। इस प्रकार उसमें उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से केशव भगवान ने जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा है। उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से व्रत किया है। व्रत करने वाले को भगवान ने बहुत वरदान दिए हैं। इसमें से एक प्राचीन कथा हम आपको सुनाते हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे वत्स, अंग देश में उत्पन्न मितजित नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सन्मार्ग अनुयायी था। वह सर्वज्ञ राजा सविधि प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ रक्षा करता था।
उस समय देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने से उनके संसर्ग से राजा अधर्म में लग गया। सच बात है कि अच्छे लोगों का संग करने से मन भगवान में लगता है, लेकिन बुरे लोगों का संग करने से मन अधर्म के कार्यों में लग जाता है। राजा का मन भी अधर्म के कार्यों में लगा है। उसने वेद, शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की है और वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करने लगा। हे मुनि सत्तम, इस तरह बहुत काल बीतने पर काल के वशीभूत हो यमदूत के वश में हुआ है। उसकी मृत्यु हुई है। अपने पाश बंधन में बांधकर यमदूतों ने उसे यम के समीप लाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत पीड़ा तथा ताड़ना दी है। फिर नरक में गिरकर उसने बहुत काल तक अनेकों यातनाएं भोगी हैं। सब यातनाएं भोगकर अवशिष्ट पाप द्वारा वह पिशाच योनि में गया है। भूख प्यास से दुखी होकर मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी व्यापारी के शरीर में प्रवेश कर उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी को आया है। मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा के रक्षकों ने उसकी देह से उसे अलग किया है। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ कदाचित देव योग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा और नाम संकीर्तन आदि से रात्रि भर जागता रहा, सब कुछ देखता रहा। सविधि सब धर्म कार्यों को देखकर उसने प्रभु की कथा सुनी है, हरि कथा सुनी है, जिस कारण उसी क्षण ही वह निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ मन वाला हो गया। उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर विमान द्वारा श्री विष्णु लोक को गया है। यमदूतों से त्यक्त हो दिव्य भोग समन्वित हो गया है। इस व्रत के प्रभाव से श्री विष्णु भगवान जी के सानिध्य से मुक्ति फल को उसने प्राप्त किया है, अर्थात उसको मोक्ष मिल गया है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान की कथा सुनकर प्रेत का भी उद्धार हो गया। जी हाँ, भगवान की कथाओं को सुनकर जब प्रेत का उद्धार हो सकता है तो मनुष्य का उद्धार होना तो बड़ी साधारण सी बात है। इसलिए बारंबार संत महात्मा जन कहते हैं कि हमेशा मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की कथाओं को प्रतिदिन अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। जिसका भगवान की कथा में मन लग गया उसी का मनुष्य जीवन सफल होता है, उसे सभी संसारिक सुख प्राप्त होते रहते हैं और जीवन के अंत समय में उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान की कथाओं को सुनना सबसे ज्यादा पुण्य फल देने वाला कहा गया है। भगवान की कथाओं को सुनकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की कथा को सुनने से बढ़कर अन्य कोई धर्म कार्य नहीं हो सकता। तो श्रावण मास के इस पावन समय में आप भगवान की कथाओं को जरूर सुनें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का समय चल रहा है, इस पुरुषोत्तम मास में श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को तो आप सुन ही रहे हैं, साथ में पुरुषोत्तम मास महत्म्य की कथाओं को भी कृपया हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। भगवान की कथाओं को सुनने से भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की पुरुषोत्तम मास महत्म्य की, श्रावण मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।